लोगों को लगता है कि यार ये शायद एक करैक्टर से क्लिक कर गया, ये एक ड्रामा किया और ये हिट हो गया। ये नहीं देखते कितनी है रियाजत किसकी, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी। लाहौर से मूव करना क्यों ज़रूरी है? जब यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस नहीं होगा तो यहाँ पे काम कौन करेगा? जब यहाँ डायरेक्टर्स नहीं होंगे, यहाँ प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे, तो बेचारे एक्टर्स यहाँ रह के क्या करेंगे? एक न्यू कमर जो है उसके लिए कितना मुश्किल है आज टीवी स्क्रीन के ऊपर पहुंचना। जिसका ख्वाब छोटा है उसके लिए सफ़र मुश्किल है, और जिसके पास ख्वाब बड़ा होता है उसके लिए ये बातें आसानी हो जाती है। अच्छा, लीडर ड्रामे के अंदर एक थैला सा आपने पहना, वो थैले में पहले बताएं वो क्या है? उस पे हैंड वर्क है और बहुत खूबसूरत है, मतलब आम नहीं नजर आता। लेके आते तो हमें भी पता अभी चलता नहीं, है। वो कराची पड़ा है। कैसा एक तासुर आपके ऊपर कायम होता है कि जब यार आपको इतने बड़े एक्टर्स आपको पहचानते नोटिस हैं। कर रहे हो हाँ। और आपके ऊपर कमेंट कर रहे हो। एक सीनियर जब हमें डिस्कस करता है, एक कुलीग जब हमें डिस्कस करता है, टेक्निकली वो हमारे लिए ज्यादा मायने रखता है क्योंकि उससे हम सीखते ज्यादा है। गुलों में रंग भरे बादल हो बाहर चले। गुलों में रंग भरे बादल हो बाहर चले। गुलों में रंग भरे बादल हो बाहर चले। चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। गुलों में रंग भरे बादल बाहर चले। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ अपने नजम फैलो स्टूडियोज़ में। मेरे साथ मौजूद हैं जी नजम साहब। आप सब लोग इसको जानते हैं और आज हमारे ये मेहमान बने। आज गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे कि इनका सफ़र कैसा रहा यहाँ तक पहुँचने का, कि आज इस मकाम पे आ गए हैं कि हमारे सामने बैठे हैं, तो कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत शुक्रिया हमाद। वैसे पॉडकास्ट आपकी है और आप आज के मेहमान हैं और आपसे हम गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, अगर आप इजाज़त दें तो। नहीं, ये आपने आती स्टेज संभाल लिया, मान लिया आप सेलिब्रिटी हो गए हैं। नहीं सर, ये क्योंकि ये स्टूडियो मेरा अपना है, नजम फैलो मेरा अपना है। आप यकीन है, आप कौन होते हैं? अच्छा हमाद, सवालों की तरफ आते हैं। मुझे बताएं, यहाँ से मूव हुए कराची के अंदर, और मैं एक चीज़ दोस्तों के तारुफ के लिए बता दूं कि हमाद बुरेवाला से ताल्लुक़ रखते हैं और मेरा ताल्लुक़ इकबाल नगर से है, जो हम 30 मिनट का फासला होगा, और हम एक ही इलाके से हैं। और बड़ी खुशी होती है, नौजवान जो है टीवी की स्क्रीन पर चमक रहा है। पहले तनमन नीलो नील और फिर अब उसके बाद ये लीडर ड्रामे के अंदर इन्होंने अपना भरपूर किरदार निभा रहे हैं। अभी 4 से 5 एपिसोड आए हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो हमाद बेसिकली ये एक कह लें कि एक तरह का स्पोर्टिंग रोल है जी। लेकिन इस स्पोर्टिंग रोल के अंदर भी देखें कि हर जो एक एक्टर है उसका एक आगाज़ होता है, हर बंदा कहीं ना कहीं से सीख के आता है। लोगों को लगता है कि यार ये शायद एक करैक्टर से क्लिक कर गया, ये एक ड्रामा किया और ये हिट हो गया। ये आप मुझे सफ़र के बारे में बताएं ज़रा। वो शेर है ना कि ये नहीं देखते कितनी है रियाजत किसकी, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी। क्या बात है। ये सफ़र तो बहुत लंबा होता है, लेकिन आम देखने वाले को यही लगता है कि ये 1-2 दिन की बात है, या जो स्क्रीन पे लोग आ रहे हैं ये बस आ ही गए किसी न किसी तरीके से। तो नजम भाई, ये सफ़र तो मेरा काफ़ी पुराना शुरू हो गया था यूनिवर्सिटी की लाइफ से ही, लेकिन इसका मुझे इदराक जो है वो इधर लाहौर आके हुआ था कि मैं इस काम के लिए बना और मुझे ये करना है। तो जब लाहौर से हम हिजरत करके कराची गए, अपने महबूब शहर को छोड़ के, बहुत सारे घर छोड़ना इतना मुश्किल नहीं था जितना लाहौर छोड़ना मुश्किल था। हाँ। क्योंकि इस शहर के साथ मेरी यादें वाबस्ता थी। मेरे ऐन जवानी के दिन इस शहर में देखे। अभी भी आप जवान हैं यार। लेकिन बहुत सारे लोगों के दिल मत तोड़े। नहीं, ऐन जवानी वो होती है जब आपकी नई नई मूछें आ रही होती हैं, दाढ़ी आ रही होती है और थोड़ा खुमार होता है आपकी तबीयत में,
लड़कपन से थोड़ा सा आप जब बाहर आते हैं तो वो उम्र बड़ी मुनफरिद सी होती है, चुलबुली सी होती है। वो मेरी लाहौर के साथ गुजरी, तो यहाँ से पढ़ा, सब कुछ किया। तो कराची की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट थी, और वहाँ अल्लाह का शुक्र है काम मिल गया और अच्छी स्क्रीन मिल गई, अच्छा डेब्यू अच्छा हो गया, और लीडर भी ज़ाहिर है एक कड़ी है वहाँ तक पहुँचने की। वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, क्या हादिसा एकदम नहीं होता। तो आवाम को लगता है कि हादसाती तौर पे मैं पहुँच गया हूँ, लेकिन मेरा पूरा एक सफ़र है। यकीनन हम हाँ। इसके गवाह भी हैं। और मुझे बताइए लाहौर से मूव करना क्यों ज़रूरी है? अगर आपने टीवी स्क्रीन की जो है वो शान बनना है, तो आपको यहाँ से मूव करना, मैंने बहुत सारे दोस्तों को बहुत अच्छा देखा है। सवाल अजम भाई किया। लाहौर से मूव करना ज़रूरी नहीं है, मजबूरी है। हुँ, उसकी वजह ये है कि टीवी प्रोडक्शन लाहौर में कोई एक भी किसी का हेड ऑफिस मुझे नहीं लगता कि है, बड़ी ओके, प्रोडक्शंस का। ओके। एयर वाई है, जियो है, हम है, ग्रीन है, या हुँ, बाकी जितने भी चैनल्स हैं, सभी कराची बेस्ड हैं। ओके। तो जब यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस नहीं होगा तो यहाँ पे काम कौन करेगा? जब यहाँ हुँ, डायरेक्टर्स नहीं होंगे, यहाँ प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे, हुँ, तो बेचारे एक्टर्स यहाँ रह के क्या करेंगे? बिल्कुल सही। एक्टर्स को काम तो प्रोडक्शन हाउस ने देना है ना। हुँ, तो पाकिस्तान में तकरीबन मुझे ऐसा लगता है 70 to 80% जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है वो कराची में हो रही है। बिल्कुल सही। तो सारी मार्केट वहाँ पे चली गई। तो जहाँ पे मार्केट होगी, कस्टमर भी वहीं जाएगा और रिटेलर भी वहीं जाएगा। तो इसलिए हमारी ये मजबूरी होती है कि अगर टीवी करना तो हमें कराची रहना है, क्योंकि कराची में रहेंगे तो ज़ाहिर है एक आर्टिस्ट जो नया है, जिसको कोई जानता भी नहीं है, जिसका कोई नाम भी नहीं है, तो उसको वो हायर नहीं करेगा कोई कराची से। हुँ, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं किसी के पास कि वो टैलेंट हंट करें किसी कैरेक्टर के लिए। तो जो नज़र के सामने रहेगा, जिगर के पास रहेगा, वो थोड़ा सा पहचाना जाता है। तो हम फिर आस पास रहते हैं प्रोडक्शन हाउसेज के, डायरेक्टर्स के, वहाँ जाके हमें सहूलत होती है, और उनको भी सहूलत होती है कि जो कराची बेस्ड एक्टर होगा उनको ज़ाहिर है वो स्टे नहीं देना पड़ेगा, उसके मामलात हुँ। अखराजात कम होंगे, तो सस्ता भी पड़ेगा और उसको अप्रोच करना भी आसान होगा। तो इसलिए कराची अब हमारी मजबूरी है पाकिस्तान की। क्या बात है! अच्छा मुझे बताएँ लाहौर और कराची की बिरयानी में क्या फ़र्क है? ये बड़ा ही पर्सनल सवाल आपने कर दिया। अभी आज मैं बिरयानी खा के आया हूँ नादिया नज़ीर के हाथ से। ओके, तो मुशारक भाई और भाभी की फरमाइश पे उन्होंने बनाई थी। तो मुझे पर्सनली आज जो बिरयानी है ना वो लाहौर की अच्छी लगी। क्या बात है! लेकिन कराची की बिरयानी के बारे में बड़ी खाई है, बड़ा सुना है, बड़ा हुँ। ज़ायका है। लेकिन वो जब इमोशंस की बात करेंगे तो फिर वो हम लाहौर को तरजीह देंगे। अच्छा ये कितना जो है वो मुश्किल है सफ़र, अगर टीवी की बात करें, एक तो आपने जर्नी बताई अपनी, एक न्यू कमर जो है उसके लिए कितना मुश्किल है आज टीवी स्क्रीन के ऊपर पहुँचना? नजम भाई, 2 तरह की चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करूँगा। 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग जिनका आर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनका हुँ, फैमिली बैकग्राउंड शोबिज़ से नहीं है, ओके। ठीक है? या वो मज़ाफ़ात से हैं या बड़े शहरों में पैदा नहीं हुए, तो उनका जो सफ़र है ना वो बहुत मुश्किल है। हुँ, सबसे पहले वो बड़े शहरों में आते हैं, हुँ, पहले वो उस बड़े शहर की हवा, आबो-हवा में एडजस्ट होते हैं, वहाँ अपनी कम्युनिटी बनाते हैं, उनको टाइम लगता है। एक्सपोज़र उनका नहीं होता, जैसे मैं था, बुरेवाला से फिर लाहौर आया, पहले लाहौर को समझेंगे हम, 2-4 साल यहाँ लगाएँगे, फिर हमें पता नहीं होगा कि हमने किस बंदे से मिलना है, हमें कोई मुँह नहीं लगाएगा, ठीक है? तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हम बड़े बड़े तगो-दो करते हैं, कभी डिट्रैक्ट भी हो जाते हैं, कभी गलत हाथों चले जाते हैं, कभी कोई हमें मिसयूज़ भी कर सकता है। हुँ, तो बड़े मसाइल होते हैं, क्योंकि हमें हमारा कोई बड़ा या हमारा कोई जानने वाला इस फ़ील्ड में होता नहीं जो हमें डायरेक्ट गाइड कर सके। तो उनका सफ़र थोड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ तक जाने का। तो जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद बड़े शहरों में रहते हैं, आई थिंक वो थोड़े से आसान हो जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो आसानी हो, उनके मसाइल अपनी जगह। तो उस उन लोगों में जाना, उस कम्युनिटी में जाना एक बाकायदा काम है, एक प्रोसेस है, हुँ, और वो जब आप इसके अंदर आ जाते हैं तो वो आपको समझ आ जाता है, और हर आदमी का मुख्तलिफ होता है। बिल्कुल ठीक। तो ये इतना आसान भी नहीं है, और मुश्किल उसके लिए है जिसका इरादा, जिसका ख्वाब छोटा है उसके लिए सफ़र मुश्किल है, और जिसके पास ख्वाब बड़ा होता है उसके लिए ये बातें आसानी हो जाती हैं। अच्छा लीडर ड्रामे के अंदर आपका जो करैक्टर है, जो अभी मैंने देखा है 2-4 चंक्स उसके आए हैं, एक यूनियन है और उसके आप एक मेंबर हैं। जी, जी। एक थैला-सा आपने पहना, वो थैले में मैं पहले बताएँ वो क्या है? वो मैं बहुत क्यूरियोसिटी है मुझे कि उस थैले वो के जो अंदर मैं मैंने जाने पहना का। होता है हर हाँ, सीन में, एक्चुअली मेरा जो कैरेक्टर है वहाँ कुमेल का, उसमें मैं आर्टिस्ट हूँ, सिंगर हूँ, और साथ में यूनियन का हिस्सा भी हूँ। हुँ, तो वो कैरेक्टर ज़ाहिर हम कैरेक्टराइज़ेशन करते हैं, तो हम अपना कैरेक्टर बनाते हैं कि मैं इस तरह का गेटअप रखूँगा, ये मेरा स्टाइल होगा, ये मेरा इमोशंस हैं,
इसको मैंने कैरी करने हैं। तो कैरेक्टर जो है वो बनाया ही ऐसे गया है कि जिसमें थोड़ा आर्टिस्टिक लगूं भी, ठीक है। तो वो थैला जो है वो ज़ाहिर है एक वो बड़े उसके अंदर काम हुआ है, जो लोग फैशन से बिलोंग करते हैं, वो मैं तस्वीर लगाऊंगा सोशल मीडिया पे उसकी। तो वो उस पे हैंड वर्क है और बहुत खूबसूरत है, मतलब आम नहीं नजर आता लेके वैसा। आते तो हमें भी पता अभी चलता नहीं, है। वो कराची पड़ा है तो उसके ऊपर जो काम हुआ बहुत मुझे बड़ा पसंद था वो वाला। तो मैंने वो डायरेक्टर साहब से डिस्कस किया कि सर मैं ये कैरी कर सकता हूँ, इस कैरेक्टर बनाया, तो उन्होंने अलाउ कर दिया। तो वो आगे भी सीन आएंगे उसके साथ, तो फिर आपको उस थैले की हकीकत भी नजर आएगी कि उसका मैंने इस्तेमाल कैसे किया। चलें, ये तो कह लें कि अब ये एक मुअम्मा है जो आगे मुअम्मा है जाके हल होगा। हल चलें, होगा। ये भी हम रहने देते हैं, अभी इसको हाँ जी जी परतों के अंदर रहने देते हैं। अच्छा मुझे बताइए, इस कैरेक्टर के अंदर जहाँ आपको आर्टिस्ट दिखाया गया है, ज़ाहिर है आर्टिस्ट कुछ उस तरह सोचते हैं, इमोशनल भी होते हैं, सारा हाँ, कुछ है। एहसास होता लेकिन वो मैं देख रहा हूँ कि जो 5वां एपिसोड है उसमें इतनी ज़बरदस्त उसने तकरीर की है, इतना ज़बरदस्त तरीके से कन्विंस करने की कोशिश की कि मैं पार्टी से ना निकाला जाए, आपने फिर वोट गलत दे दिया। यार कितने ज़ालिम आदमी हो ऐसे यार। ऐसे ऐसे नहीं हुआ, मैं बताता हूँ। लड़कियों के, और इतनी खूबसूरत लड़कियों के खिलाफ पहुंच जाता है। नहीं, खिलाफ नहीं गया। सिचुएशन ये थी कि जब मुझे था कि जो मेरा लीडर है, ठीक है, वो उसकी बातों से उसकी बातों से मुझे ये लग रहा था कि हो सकता है ये वोट जो है वो खिलाफ, क्योंकि पहले मुझे उनसे डांट पड़ चुकी थी, तो मैं पहले ही डरा हुआ था। मुझे ऐसे लग रहा था कि हो सकता है ये उनको पार्टी से जो है वो निकाल देंगे, तो ये ना हो कि मैं उसकी मुखालफत कर दूं तो फिर वो नाराज हो जाए। तो मेरे बैकएंड पे इमोशंस ऐसे थे, इसलिए मैं डरते डरते हाथ खड़ा कर दिया कि बच जाऊं, लेकिन मामला कुछ और चल रहा था। क्या बात है। तो वो अच्छा हमने रिक्वायरमेंट। देखा है वो क्या ड्रामा है के अंदर भी वो फीडबैक आ रहा जी होता जी है और आ रहा सारा था कुछ है, जी और मुझे बड़ी खुशी हुई वहां पर देखकर कि बाकायदा बेशक आपका कैरेक्टर बहुत शॉर्ट था इन 5 ऐसे ही एपिसोड में, आगे तो हमें देखेंगे तो हमें अंदाजा जी होगा। जी लेकिन ये 5 एपिसोड के अंदर की भी आपका जो कैरेक्टर है वो बाकायदा उन्होंने डिस्कस किया जी है, जी और उन्होंने बताया कि ये वही लड़का है जो तनमन तनमन नीलो नीलो नील नील से यहाँ में पे था, आया है। हाँ हाँ। ठीक है, तो मुझे बताएं कि ये कैसा एक तासुर आपके ऊपर कायम होता है कि जब यार आपको इतने बड़े एक्टर्स आपको पहचानते नोटिस हैं, कर रहे हों हाँ। और आपके ऊपर कमेंट कर रहे हों। नजम भाई, हमें दाद दो तरह से वसूल होती है। हाँ। आप भी आर्टिस्ट हैं, आप इस चीज से बखूबी कनेक्ट करेंगे। एक दाद हमें ऑडियंस देती है, हुँ, व्यूवर्स देता है, शाबाशी देता है, उसका हमें मजा आता है, हुँ, एनर्जी एनर्जी आती है। एक दाद जो हमारे सीनियर्स हमें देते हैं, हमारे कुलीग्स देते हैं, वो जो दाद होती है ना, वो कैलकुलेटेड होती है और वो हुँ, मुश्किल होती है हमारे लिए। बिल्कुल सही। एक सीनियर जब हमें डिस्कस करता है, एक कुलीग जब हमें डिस्कस करता है, टेक्निकली वो हमारे लिए ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि उससे हम सीखते ज्यादा हैं। क्योंकि हुँ, अगर एक सीनियर मेरी तारीफ कर रहा है या तनकीद कर रहा है किसी बात पे, तो बकायदा उसके पीछे एक स्टोरी है, बिल्कुल उसके सही है। पीछे कहानी है। तो वो मेरे लिए ज्यादा मजे वाली चीज होती है, और एक ऑडियंस जब आपको दाद देती है, उसका एक अलग सरूर है। तो मुझे खुशी हुई जब क्या ड्रामा है में भी बकायदा मैं वो प्रोग्राम देख रहा था। उम्मीद नहीं थी कि मुझे रजिस्टर हुँ, करेंगे, लेकिन उन सबका बहुत शुक्रिया, उन्होंने पहचाना कि ये वही लड़का है जो तन नीलो नील में नुमान मसूद साहब, बकायदा उन्होंने सीन डिस्कस किए कि इसने ये सीन उसमें किया था। हुँ। तो ये जब हमारा काम नोटिस होता है और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे होता है, तो हमारा जो सफ़र होता है, जो मुश्किलात हमने देखी होती हैं, तो ऐसे लगता है कि वो सब जो है वो ख़त्म हो गई हैं और हमें उसका सिला मिल गया। अच्छा जब ये ड्रामा ऑन एयर हुआ, लोगों ने नोटिस करना शुरू किया, तो पता चला कि आप कहीं से सफ़र करते हुए वापस आ रहे हैं, ट्रेन में हैं या बस में हैं। "ओ कमेल क्या कर रहे हो यहाँ पे?" ऐसा होता है। हाँ? कराची स्टेशन में भी ऐसा हुआ। अमूमन गैदरिंग्स में जब जा जो ड्रामा व्यूवर्स हैं वो तो पहचान लेते हैं। जो हाँ। मेरा पिछला कैरेक्टर था ना तन्मय नीलो नील में, वो मेरा कैरेक्टर बकायदा मेरा लुक्स बनाई गई थी, हुँ, ओल्ड लुक्स बनानी थी, क्योंकि मैं मेरा बिल्कुल ऐसे ही है। पीरियड्स कर रहा था उसमें। तो उसमें पहचानने में थोड़ा टाइम लगता था कि अच्छा ये वही है, क्योंकि उसमें मेरी लुक्स बड़ी अलग तरह की हैं। इसमें मेरी नेचुरल लुक्स हैं, जो मैं अभी हूँ तकरीबन ऐसा ही हूँ वहाँ पे भी। तो अब पहचानने में ज़्यादा आसानी होती है और मज़ा आता है जब पब्लिक आपको पहचानती है। वैसे और भी आर्टिस्ट हैं और ऐसे भी आर्टिस्ट ऐसे हैं। भी आर्टिस्ट हैं, ये क्या कितनी बात है! मज़े ये की बात कैसे है। आर्टिस्ट हैं? मुझे मज़ा आया जब ये सीन मिला ना मुझे कि आपने गज़ल क मैं वैसे यूनिवर्सिटी लाइफ़ में भी यही करता था, और हुँ, वही मुझे एक्टिंग करनी थी। तो मेरे लिए और मज़ेदार बात थी कि वो मेरे यूनिवर्सिटी फेलोज़ और टीचर्स यही उन्होंने कमेंट किया कि आप तो यूनिवर्सिटी में भी यही करते थे और ड्रामा में भी वही करी जा रहे हो। हुँ। तो ये मज़े वाली बात थी मेरे लिए। अगले प्रोजेक्ट्स कौन से आ रहे हैं? अभी 2 प्रोजेक्ट शूट पे हैं, एक जियो के साथ है, एक इंशाल्लाह ग्रीन के पे आएगा अभी, उस पे भी बात चल रही है। और ब मज़ीद सफ़र अब शुरू है, कोई कुछ ना कुछ कहीं न कहीं हम आपको नज़र आते रहेंगे, अल्लाह की
मुझे यकीनन बड़ी खुशी होती है और यकीन माने दिल खुशी से भर जाता है जब आपको ऑन स्क्रीन देखते हैं, और जब सामने बैठे हो उसकी तो खुशी का क्या कहने हैं। लेकिन जो हमें इंतज़ार रहेगा वो ये है कि आप एक लीड रोल में सामने इंशाल्लाह। आएँ और हम उसका भरपूर लुत्फ़ उठाएँ। अभी भी हम मुख्तलिफ़ सीन्स उठाते हैं और बताते हैं ये हमारा ये दोस्त हमारा है, दोस्त है, और इतनी खुशी महसूस होती है कि यार ये माशाल्लाह जो हमारा, है तरक्की कर रहे हैं और सारा कुछ है। क्योंकि तो आप लोगों ने मेरा सफ़र देखा हुआ यकीनन सफ़र देखना एक और होता है, हमने आपके साथ सफ़र तय है, किया तय हुआ है। किया हुआ है, मेरे तो सफ़र का हिस्सा है आप लोग, ये बिल्कुल सही बड़ी बात। खुशी वाली बात है, और यकीनन इंशाल्लाह हम ज़िंदगी रही तो आइंदा भी बैठेंगे और बैठेंगे, अगले आपके प्रोजेक्ट्स अगले पे ड्रामे बात को डिस्कस करेंगे करेंगे। इंशाल्लाह। मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि मैं इसी स्टूडियो में बारहा दफ़ा आपकी इन्विटेशंस पे आ चुका हूँ और हम यहाँ मुशायरे सुनते रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस सुनते रहे हैं, और आज मेरे लिए भी एज़ाज़ की बात है कि आपने मुझे बतौर गेस्ट इनवाइट किया, और ये मेरे लिए लम्हा जो है याद में यकीनन रहने वाला है। ये हमारे लिए भी एज़ाज़ है। जीते रहें, सलामत रहें। सलामत रहें। अहबाब ग्रामी, यकीनन तारुफ़ तो नहीं मैं मुकम्मल करवा सकता क्योंकि आज तारुफ़ किसी और सिलसिले से शुरू हो गया। तो बड़ी उम्दा गुफ्तगू रही। उम्मीद करता हूँ आपको लीडर ड्रामा पसंद आ रहा होगा, कमैल का रोल जो है आपको पसंद आ रहा होगा। हमाद रज़ाक बहुत उम्दा किरदार अदा कर रहे हैं। अपना ख़्याल रखिएगा, लीडर ड्रामा देखते रहिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।